रूखी सूखी है तो क्या ये मेहनत की रोटी है। रूखी सूखी है तो क्या ये मेहनत की रोटी है। होगा कभी ये कद भी बड़ा, आज औकात जो छोटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब एंड फेसबुक प्रोग्राम। जिंदगी में हम अपने लक्ष्य को लेकर निरंतर मेहनत करते हैं। निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम लाइफ में उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए थक कर रुक जाते हैं तो कामयाबी प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी। अपनी जिंदगी का एक नियम बना लीजिए, रुको मत, निरंतर मेहनत करते रहो, एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं दोस्तों, जो कहानी सुनकर आपको लगेगा कि आपने अगर जिंदगी में रुक कर कोई काम किया तो वो आपकी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक इंसान को बर्बाद करने पर लगी रहती हैं और फिर भी एक इंसान उन कामों को करता रहता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आप देखते हैं कि हम कोई काम ढूंढते हैं, काम की तलाश में रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वक्त हम मोबाइल में देते हैं, उससे ज्यादा वक्त हम फेसबुक पर रील देखने में समय दे देते हैं। कोई मूवी आ रही है, मूवी देखते रहते हैं। क्रिकेट मैच आ रहा है, क्रिकेट मैच देखते रहते हैं। यानी कि आधे से ज्यादा समय हम सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियो देखने में बर्बाद कर देते हैं। आप ये नहीं जानते कि आप वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जिनकी वीडियो आप देख रहे हो वो सोशल मीडिया से पैसा भी कमा रहे हैं। नाकामयाबी का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं होता है। जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम निरंतर प्रयास नहीं कर पाएंगे। जैसे अर्जुन ने जब मछली की आंख पर निशाना लगाया था तो अर्जुन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से दोस्तों, हमें भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, और वो है हमारा टारगेट, हमारा ड्रीम, हमारा सपना, हमारी मंजिल, हमें कहां पर पहुंचना है। जब हमें रात दिन सिर्फ वही लक्ष्य दिखाई देगा तो हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी। अपने घर में अगर रूखी सूखी रोटी भी है, वो रूखी सूखी रोटी खाना बेहतर होगा, ना कि ऐशो आराम की जिंदगी, नंबर 2 से पैसा कमा के ऐशो आराम की जिंदगी जीना। हम जिंदगी में सोचते तो बहुत बड़ा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मुझे ये कर देना है, मुझे वो कर देना है, दूसरों को देख के ईर्ष्या करते हैं, लेकिन सिर्फ हम सोचते ही हैं, हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। सोचते तो बड़ा है लेकिन कुछ करते हैं नहीं। पूरा दिन बेड पे लेट के सोते रहते हैं, सिर्फ सपने देखते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मैं वो कर दूंगा। आज ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी एक चींटी और एक बंदर की कहानी है। एक चींटी जो निरंतर प्रयास करती थी, जो निरंतर मेहनत करती थी, और एक बंदर जो उस चींटी का हमेशा मजाक उड़ाता था। एक चींटी जो हर टाइम अपने परिवार के बारे में सोचती थी। वो सोचती थी कि आने वाले समय में बरसात का समय शुरू हो जाएगा, बरसात के समय में बारिश होगी, बारिश में खाने का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, कैसे मेरे बच्चे खाना खा पाएंगे, कैसे मेरे परिवार के खाने का इंतजाम हो पाएगा। तो चींटी को हर टाइम यही चिंता सताई रहती। वो चींटी रात को सो भी ना पाती, रात को उसकी नींद उचट जाती, उसको नींद आती, फिर आंख खुल जाती, और वो यही सोचती रहती कि कैसे मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, कैसे मेरे बच्चों के खाने के लिए इंतजाम हो पाएगा। तो बरसात का समय शुरू होने में 2 महीने का वक्त था। चींटी ने मेहनत करनी शुरू की। चींटी सुबह 7 बजे घर से निकलती और रात को 8 बजे घर पर वापस आती। क्या करती वो जाके? वो सिर्फ खाने का बंदोबस्त करती, जाती, कुछ खाने का इंतजाम करके लाती और घर में स्टोर कर लेती, फिर जाती, फिर खाने का इंतजाम करती, फिर स्टोर कर लेती। यानी कि वो चींटी को चिंता थी कि 2 महीने बाद जब बरसात शुरू होगी, उससे पहले तुझे इतना खाने का बंदोबस्त कर लेना है कि अगर बरसात होगी भी तो तुझे बाहर ना निकलना पड़े, तेरे पास खाने का इतना अरेंजमेंट हो कि तेरे बच्चे और तू आराम से घर में बैठ के खाना खा सके। वहीं पर एक बंदर, वो बंदर रोज चींटी का मजाक उड़ाता और बंदर रोज चींटी को कहता
कि चीटी, तुझे तो आराम करना ही नहीं है, तू तो पागल हो रखी है काम में, सुबह ही निकलती है शाम को घर में आती है, तुझे तो आराम करने का मन ही नहीं करता। मुझे देख मेरी जिंदगी कैसी है, मैं हर समय सोता रहता हूं, मैं हर समय आराम करता रहता हूं, देख मेरी बॉडी कितनी बन चुकी है। चीटी उसकी बात सुनती और इस कान से सुनती और इस कान से निकाल देती, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती उसकी बात पे। दूसरे दिन चीटी फिर अपने काम पे जाती, फिर वो बंदर उसकी फिर मजाक उड़ाता कि चीटी, तुझे भी आराम तेरे नसीब में नहीं है, तेरी जिंदगी तो ऐसे ही कट जाएगी धक्के खा खा के, तो सुबह निकलती है शाम को आती है, क्या तुझे आराम करने का मन नहीं करता तेरा? कभी आराम भी कर लिया कर। लेकिन चीटी को सिर्फ एक ही उसका लक्ष्य था कि बरसात के मौसम से पहले तुझे अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करना है। वो सिर्फ उस बंदोबस्त में लगी रहती, क्योंकि उसका लक्ष्य था खाना स्टोर करना, बरसात से पहले खाना स्टोर करना, और वो निरंतर मेहनत करती रहती, निरंतर प्रयास करती रहती, और बंदर उसकी रोज मजाक उड़ाता। दोस्तों 2 महीने का वक्त निकल गया, 2 महीने का समय निकल गया, बरसात शुरू हो गई। इतनी तेज बरसात हुई कि ओले पड़ने लगे। बंदर वहीं पेड़ पर बैठा हुआ था। जब इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे बंदर के ऊपर, इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे, बंदर रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि मुझे बचाओ चीटी, मुझे बचाओ, तू तो घर में बैठी है। चीटी बाहर खिड़की से उसको देख रही। बंदर कहता कि काश मैं भी चीटी तेरी तरह मेहनत कर लेता, मैं भी बरसात से पहले ही खाना स्टोर कर लेता, तो आज मुझे ये सब दिन ना देखने पड़ते। तो दोस्तों इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं कि आज हमने मेहनत शुरू की, आज ही हमें रिजल्ट चाहिए। हम आज प्रयास कर रहे हैं, हम आज मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है इसके परिणाम हमें आज ना मिले, इसके परिणाम हमें बाद में मिले, 1 साल के बाद मिले, 2 साल के बाद मिले, 6 महीने के बाद मिले, लेकिन हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए कि हमें यह प्राप्त करना है। अगर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करेंगे, सिर्फ एक ही लक्ष्य के बारे में सोचेंगे, एक ही बात सोचेंगे कि मुझे यह लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए आपको कितना ही कठिन परिश्रम करना पड़े, और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी है। दूसरों को देखकर ये नहीं कि उसने तो ये कर दिया अपने घर में, मुझे भी ये करना है, उसने तो ये कर दिया, मुझे भी ये करना है। यानी कि दूसरों को देखकर हमें उनकी नकल नहीं करनी है, उनकी कॉपी नहीं करनी है। अगर अपने घर में खाने के लिए सिर्फ नमक की रोटी है, तो घर में बैठ के नमक की रोटी खाना बेहतर होगा, ना कि दूसरे को देखकर कि वो घर में बैठ के पनीर पकोड़ा खा रहा है, मुझे भी पनीर पकोड़ा चाहिए, पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन पनीर पकोड़ा मुझे भी चाहिए। ऐसे नहीं, अपने पास जितना भी है उसी में संतुष्ट रहो और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करो, निरंतर मेहनत करते जाओ। आपने देखा है दोस्तों, जब हम छोटे थे, हम गांव में रहते थे, तो हमारे घर के बाहर एक कुआं होता था, कुआं जिससे पानी निकाला जाता है। तो जब कुआं नया बनता है, खैर हमने तो नहीं देखा है, लेकिन हमें पता है कि जब कुएं से पानी खींचा जाता है तो जो कुएं की बाउंड्री होती है उस पर नई नई ईंटें लगी होती है, तो वो बिल्कुल प्लेन होती है। तो जब हम रस्सी से रोज कुएं से पानी खींचते हैं तो उस जगह पर, उस ईंट के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर निशान बनता चला जाता है। 1 साल के बाद आप देखेंगे थोड़ा निशान बड़ा होगा, 2 साल के बाद वो और गहरा हो जाएगा, 3 साल के बाद और गहरा हो जाएगा। तो यानी कि उसकी बाउंड्री पर अगर हम रस्सी से रोज निरंतर मेहनत करेंगे, उस रस्सी से रोज पानी खींचेंगे, तो वहां पर वो निशान बना देती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम कामयाबी की वो सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहुंचना आपका लक्ष्य है। तो आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आप लोग निरंतर मेहनत करते रहें। ऐसा नहीं है कि इस साल हम अगर अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए तो हमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर मेहनत करती रहनी चाहिए। जो गलतियां हमसे इस साल हुई हैं उन गलतियों में सुधार करना चाहिए, अगले साल हम उस मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे।
निरंतर प्रयास करते रहने से हमें एक ना एक दिन हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में ज़रूर कामयाबी मिलेगी और हम उस मुकाम पर होंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और जो दर्शक मेरी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली लाइव प्रोग्राम में सवाल पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब मैं लाइव प्रोग्राम में देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।